आज क्या हाल चाल। वेलकम टू मास मास्टर। आज की वीडियो में भैया बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो भैया एक वन शॉट वीडियो ये रहेगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हम दो तरीके की चीज़ें हम देखने वाले हैं। एक तो अल्फ़ाबेट सीरीज़, हम इस पे जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो देखेंगे। ठीक है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी हम देखेंगे, क्योंकि इस बार के प्रीलिम्स में लगभग एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में इन्होंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से तो पूछे ही थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेंगे, फिर हम आगे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, सबसे पहले आपको पता भैया कितने लेटर्स होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? कितने होते हैं? 26 होते हैं टोटल। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। 5 वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, यानी एक जो बचे वो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, स्वर या व्यंजन बोलते हैं आपकी हिंदी में। ठीक है भैया, प्लेस वैल्यू आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं कुछ भी पूछ दूँ रैंडमली, बताओ W कहाँ पे? 23 पे। या मैं पूछूँ N 14 पे, 14 पे। ठीक है, मैं पूछा P 16 पे। ठीक है, तो एकदम आपको, या Q 17 पे, S 19, इस तरह से आपको Z तक, यहाँ तक पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जब ये नंबरिंग बोल रहा हूँ ये कि 16 पे है, तो ये लेफ्ट है, समझ। ये होता है भैया लेफ्ट एंड यहाँ पे, और ये होता है आपका राइट एंड, है ना। लेफ्ट एंड और राइट एंड। ठीक है, तो जो नंबरिंग लिखी हुई होती है वो लेफ्ट एंड के अकॉर्डिंग लिखी होती है ना। बाएं हाथ के अकॉर्डिंग, है ना। बाईं तरफ से, बाईं ओर के अकॉर्डिंग लिखी होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई R बताओ, तो आपने कहा R 18 पे है। ये मैंने पूछा X बताओ कितना, तो आपने कहा X जो है 24 पे। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ लिखी होती है। अच्छा, तो ये चीज़ समझ आ गई। हाँ, अब आपको देखो ये चीज़ आपको, तो एक तो आपको ये चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे ना। पहले इसको एकदम आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए ना, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो लेफ्ट एंड से पहले नंबर पर A आता है, आपको पता ही है। इसी तरह राइट एंड से पहले नंबर पर कौन आता है? Z आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर B आता है लेफ्ट हैंड से। इसी तरह राइट हैंड से दूसरे नंबर पर क्या आता है? Y आता है। समझ गए भैया? अरे दूसरे नंबर पे B आता है, इसी तरह राइट हैंड से ना, दाहिने ओर से आप देखोगे राइट हैंड पे क्या आता है? Y आता है, राइट, दूसरे नंबर पे। तो इसको याद कर लो ना, इसका जो, यानी इसीलिए हम इसको अपोजिट बोल देते हैं। अपोजिट मतलब समझ गए? यानी जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर पे जो है C होता है भैया, उसी तरह राइट हैंड से थर्ड नंबर पे क्या है? X है। तो अब ये कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखने के लिए बना दिया गया है ना, इसको याद रख लो। अब ये देखो, दो तीन तरीके होते हैं कैसे आप इसको याद रख सकते हो। मान लो, ठीक है, एक तो होता है लिखने वाला, बहुत ही मतलब फुद्दू तरीका, कि है ना भाई, बहुत स्लो तरीका हो जाएगा। एग्जाम में लिख के थोड़ी बैठोगे कि A से लेकर के M तक लिख लो ऐसे एक तरफ, फिर N से लेकर के Z तक यहाँ लिख लो। अब जो आमने सामने आ गए वो अपोजिट हो गए। समझ गए? तो ये तरीका है। लेकिन आप सबसे अच्छी जो अच्छा तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप इसे याद ही कर लो भैया, है ना, हमेशा के लिए। आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस IRJQ KP लो मन। मुझे इस तरह याद है, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस IRJQ KP लो मन। तो मैंने पूछा के का अपोजिट क्या है, तो आपको पता है P है। अब कुछ लोग इसे KP फनी वे में इसे कमला पसंद बोल देते हैं कि कमला पसंद है। ठीक है, JQ, अब JQ जंगल क्वीन या जो जोकर क्वीन, जैसे भी याद रखना है आप याद रखो। इंडियन रेडियो IR, है ना। हस HS फॉर हस, GT रोड, है ना। बाय 6 ड्यू, माउंटेन ड्यू होता है, ड्यू हो गया। ठीक, ईव से इवनिंग हो गया, FU से फनी बन गया। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए ये। बाकी एक तरीका और होता है, वो क्या होता है, जैसे मैंने बोला, बताओ बी का अपोजिट क्या होगा, है ना। यानी मैं जैसे B लेफ्ट हैंड से दूसरे नंबर पे है, ऐसे राइट हैंड से दूसरे नंबर पर क्या आएगा? तो आप 27 से घटा दो इसकी पोजीशन। तो 27, B का जो नंबर होता है कितना होता है? 2 होता है। 27 से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 25। 25 मतलब क्या है? Y। तो ये भी तरीका लंबा हो गया। आपको सीधे भैया जल्दी करना, हमें एक सेकंड बचाना है एग्जाम में कि नहीं। तो आपको याद होना चाहिए, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस IRJQ KP लो मन। ठीक है, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस IRJQ KP लो मन। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। बाकी अगर आप बिल्कुल ही आपने पहली बार ही देख रहे हो, तो आपको पता है कि जैसे E5 पे होता है J होता है, 10 पे O होता है, 15 पे T होता है, 20 पे Y होता है, 25 पे। तो ये आसपास के हेल्प करने के लिए है, लेकिन मैं बोलूँगा आप इस पे ध्यान मत दो। आपको सीधे कंठस्थ होना चाहिए एक नंबर, है ना। हेल्प हमें नहीं चाहिए, हमें एकदम खूंखार बनना है ना। तो आपको याद होना चाहिए एक प्लेस वैल्यू। ठीक है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और देख लो इंपॉर्टेंट, वो ये है
कि जैसे किसी भी लेटर की पोजीशन जो लेफ्ट एंड से होगी, अगर उसी लेटर की पोजीशन मुझे राइट एंड से निकालनी है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे। आपको रैंकिंग में पढ़ा भी था आपने, है ना, एक ज़्यादा से माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि 2 बार उसी चीज़ को काउंट कर लिया ना। जैसे मैं पूछूँ अगर आपसे जो के है वो लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर पे है, 11 नंबर पे, हमको सब पता है हमको, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर पे, 11 नंबर पे। अब मैं पूछूँ राइट हैंड से कौन सा नंबर पे होगा, तो आप क्या करो, उससे 27 से माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो 27 से जब आप 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 16। अब देख लो लेफ्ट राइट हैंड से देख लो 16 नंबर पे होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। या मान लो कोई चीज़ राइट हैंड से मान लो 14 नंबर पे, अब राइट हैंड से 14 नंबर पे क्या है हमें नहीं पता, मान लो तो कौन सा लेटर आएगा नहीं पता, तो उसे लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं भाई। राइट हैंड से मान लो 14 नंबर पे क्या है, तो 27 से घटा दो, 27 में जब 14 घटाओगे तो बचेगा 13। 13 मतलब क्या होता है, एम। देखो राइट हैंड से 14 नंबर पर देखो एम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो राइट हैंड से 14 नंबर पे क्या हो गया, एम हो गया। तो जब पोजीशन आपको उल्टी इस तरह से निकालनी है कि राइट हैंड पे क्या है, लेफ्ट हैंड से क्या है, तो आप 27 से माइनस कर देते हो, उस नंबर को निकल आता है, ठीक है। अमूमन देखो आपको ये तो पता ही है कि लेफ्ट जो नंबर ये आपको याद आप करोगे ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड से है, दिक्कत हमें राइट हैंड से होती है, फिर उसको 27 से घटा के हम लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग हमें याद है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा राइट हैंड से 10वां लेटर कौन सा है, तो आपको नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आपने 27 से 10 घटा दिया, बचा 17, 17 मतलब क्यू। अब देखो क्यू 10वां होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें आप समझ लो, आपको बस ये याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू और जो अपोजिट वाला ये तो याद ही होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़े, हाँ अब देखो मेनली हम सवाल देखेंगे, यहाँ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्या कह रहा है, विच लेटर, कौन सा लेटर है 12th। देखो अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, मैंने डब्बे में यहाँ बंद कर रखा हुआ है इस चीज़ को, अगर आप इसे याद रख सकते हो याद रखिए, नहीं वरना मैं आपको बिना याद करे ही बताऊंगा, क्योंकि जब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। अगर आप याद करना चाहो याद कर सकते हो कि जब लेफ्ट यानी जब सेम होंगे तो माइनस करना होता है, जब अपोजिट होंगे तो प्लस करना होता है, यानी जब लेफ्ट राइट प्लस और लेफ्ट माइनस राइट माइनस। अगर ये याद रख सकते हो रख लिया, नहीं याद रख सकते हो तो बेसिक से करेंगे, वो हमेशा काम आएगा, ठीक है। मतलब अगर सवाल को थोड़ा घुमाता भी है तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, निशान विशान अगर याद रखोगे फिर दिक्कत होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा भैया विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। समझ रहे हो सवाल क्या करे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के बाएं 12वां होगा, है ना। तो आप बस देखो समझ जाओ, मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करके डेफिनेटली नहीं बता रहा हूँ, है ना, बट आप समझ, जैसे मैंने पूछा 20वें के बाएं, भाई कैसे होता है, अगर हम देखें लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक, तो ए से जेड ऐसे जाते हो ना, लेफ्ट हैंड से गए और राइट हैंड पे आ गए, ए से लेकर के जेड तक, हाँ। तो हमसे पूछ रहा है, अब देखो समझ मैं क्या करूँ, यहाँ जैसे लेफ्ट लिखा था, आपने कहा देखो यहाँ भी लेफ्ट लिखा है, यहाँ भी लेफ्ट लिखा है, 20 में 12 चले गए, 8 आया, 8 मतलब होता है एच, तो एच हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका है ना, वरना मैं कैसे बोलूँगा, आप कैसे याद रखो इसको, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमसे क्या करें, विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। लेफ्ट हैंड से 20 आओगे, अब इसका हमें लेफ्ट जाना है 12, तो 20 में 12 गए 8। समझो भाई समझ, अब एक समझने की कोशिश करो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको लग रहा हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक तो देखो मैं समझा देता हूँ फिर से, देखो एक तो आप क्या याद रख सकते हो कि देखो यहाँ भी लेफ्ट लिखा था, यहाँ भी लेफ्ट लिखा था, जब भी लेफ्ट होता है माइनस कर दें, राइट होगा माइनस कर देंगे, तो 20 में भैया 12 गए 8 बचा, 8 मतलब होता है एच भैया लेफ्ट हैंड से 8 नंबर पे कौन है, एच ही होता है, एच की प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड से 8 है कि नहीं, यस ठीक। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आप कैसे सॉल्व करो इसको, ऐसे करो, क्या कह रहा है 20वां लेफ्ट हैंड से 20वें नंबर पे आओगे, यस। अब जो आपका लेफ्ट है वही चलना, जो आपका राइट है वो चलना, ठीक है। अब कह रहे हैं इसके 12वें लेफ्ट में, तो 12वां लेफ्ट जाओगे, अभी भैया यहाँ से लेफ्ट से यहाँ पे आ गए, इसका 12वां लेफ्ट इधर जाओगे ना, हाँ, तो 12th लेफ्ट में जाओगे तो 12 फिर चलेगा, तो क्या बचेगा 8 बचेगा ना, 20 में 12 चलेगा 8 बचेगा, 8 मतलब क्या होता है एच। तो बस ऐसे याद रखो, ठीक है। अगर या तो ऐसे याद रख सकते हो कि जब सेम होगा लेफ्ट राइट तो घटा देते हैं कि 20 में 12 गए 8 मतलब होता है एच, ठीक है। हाँ अब ये मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड से, अगर राइट हैंड से होता तो फिर क्या करते, फिर 27 से घटा के उसकी लेफ्ट हैंड से वैल्यू निकालनी पड़ती। सवाल समझ आ गया, ठीक है। बस ये मेन समझ जाओ, फिर हम बहुत तेजी के साथ सॉल्व करेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई तो बस सारा चैप्टर जल्दी निपटा देंगे, ठीक है, समझ गए। तो मैं कैसे कह रहा हूँ आपको कैसे करना चाहिए, उससे बोला 20वां लेफ्ट से 20वां नंबर 20 पे आ गए, अब फिर इसके हमें 12 लेफ्ट में जाना है, तो इसके 12 लेफ्ट में जाओगे तो 20 में 12 गए 8 बचेगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें प्लस माइनस याद रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेफ्ट से 20 पे आए, अब यहाँ से 12 लेफ्ट में जाना है, क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 मतलब क्या होता है एच होता है। आगे देखो
क्या कह रहे हैं, विच लेटर विल बी 12th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से छठे के 12वें राइट में जाना है। तो 12 6 18 मतलब क्या होता है, आर होता है, काम खत्म। क्या मैंने कुछ याद किया प्लस माइनस, ठीक है। आप देख सकते थे कि यहाँ राइट था, यहाँ लेफ्ट था, जब राइट लेफ्ट होता तो ऐड कर देते थे 12 6 18 मतलब क्या हो गया, आर। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लेकिन मैंने कैसे कहा, मैंने कहा याद मत रखो इसे, क्योंकि जब सवाल घुमाएगा तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, विच लेटर विल बी 12th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 6th के राइट इधर ही होगा ना, राइट इधर जा रहा है, ये लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट, जो हमारा राइट है वो उसका राइट, ठीक है। वही हमारे पूरे चैप्टर में करना है, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट, आपका राइट इसका राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से छठे के 12 राइट में जाना है, तो भैया 12 6 18 हो जाएगा ना, 18 मतलब क्या हो गया, आर। भाई 6 तक आए लेफ्ट से, अब आगे 12 और जाओगे तो पूरा 18 चल दिए ना, तो 18 मतलब आर होता है, सिंपल है, ठीक है। ये देखो, विच लेटर विल बी 4th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 18वें के हमें 4th और राइट में जाना है, तो 18 तक आ गए। अब 4 वापस चले जाओगे तो 14th आ गए ना, यानी राइट से 14th कौन सा है भैया, राइट से 14th अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको लेफ्ट से निकाल लो ना भाई, क्योंकि हमें राइट से तो याद नहीं है भाई, हमने तो जो नंबरिंग याद कर रखी है वो हमने लेफ्ट से याद कर रखी है। तो हम जो राइट से पोजीशन है उसको लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटा देंगे, 27 में 14 घटा दो, क्या बचेगा 13, और 13 मतलब भैया क्या होता है, एम होता है, एम। अब इसी को कैसे कर सकते हो, अगर आपको रट रही है कि राइट है तो 18 में 4 गया 14 बचेगा, लेकिन राइट से 14 है, आपको लेफ्ट से याद है, तो 27 में 14 घटाओगे बचेगा 13, और 13 मतलब होता है एम। और मैं कैसे करूँ, मैं करूँ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, कुछ मत याद रखो, याद रखोगे परेशान हो जाओगे, कितना याद रखोगे, क्या क्या याद रखोगे, है ना। सिंपल से याद रखो, देखो क्या है, राइट हैंड से 18वां, राइट हैंड से चलिए 18 तक आ गए। अब फिर आपको 4th राइट जाना है, इसका 4th राइट, तो राइट इधर ही होगा ना, तो फिर 4 वापस चले जाओगे ना, तो 14th पे आ गया। तो राइट हैंड से जो 14th होगा वो लेफ्ट से एंड से 13th की बात कर रहा है। 27 से कटा दो, 27 से 14 घटाओगे 13, 13 मतलब क्या होता है, एम, यानी एम की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एम लेफ्ट से तो 13 नंबर पे होगा, लेकिन राइट से होगा 14th पे, वो तो हमें याद नहीं है, हमें लेफ्ट से याद है कि लेफ्ट से 13 नंबर पे कौन है, एम है, तो हमने लेफ्ट पे उसको बदल लिया, ठीक है। ये देखो बहुत आसान सवाल है, तेरा 7वां लेफ्ट, 12वें राइट के 7वां लेफ्ट, समझ गए। विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। दाएं से 12 आए, अब इसके 7वां लेफ्ट जाना है, तो इसका भाई 12 तक आ गया, 7वां लेफ्ट तो इधर ही होगा ना, इसका अपना लेफ्ट देखो किधर है, तो वही इसका लेफ्ट, तो 12 7 19 चले आए, तो राइट से 19, तो लेफ्ट से कितना होगा 8वां, और 8वां क्या होता है लेफ्ट से भैया, एच होता है, एच, काम खत्म। 19 8 27, समझ गए। आई होप समझ आ रहा होगा भैया, है ना। ध्यान से देखो, 12वां राइट से चले आए, अब फिर लेफ्ट में 7 जाना, तो 12 7 टोटल कितना चले आए, राइट से 19 चले आए, तो लेफ्ट से मतलब कितना बचा भाई, क्योंकि हमें लेफ्ट से याद है तो हमें लेफ्ट में बदलना पड़ेगा उसको। 27 में 19 गए, 8 बचेगा, 8 मतलब क्या होता है, 8 मतलब एच, बस एच आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करें, अभी यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये सवाल मैंने कल टेलीग्राम पे पूछा, 30-32% लोग ही आंसर कर पाए थे। क्या सवाल, ध्यान से पढ़िए। अब क्यों गड़बड़ कर दी, क्योंकि उन्होंने कभी कहीं से पकड़ रखा होगा, प्लस माइनस भूल गए, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, जोड़ दिया उन्होंने, 14 5 19 ऐसा आंसर। अरे भैया इसलिए मैंने कहा कुछ याद मत रखो, याद रखोगे तो एग्जाम में क्या होता है, मान लो आप रिवीजन करके नहीं गए, एग्जाम में जाके भूल गए, याद ही नहीं आ रहा, है ना। तो लॉजिक के साथ चलोगे तो लॉजिक हमेशा साथ में रहता है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। मान लो अगर रिवाइज नहीं भी कर पाए तो भी कर दोगे। तो विच लेटर विल बी 14th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 5th पे आए, अब इसके 14th में जाना है, 14th लेफ्ट जाना है, इधर जाओगे तो ये 5 तो ये जाओगे, और 9 और बचे, 9 और जाओगे, तो 26 में से 9 घटा देते, 17 बचता, 17 मतलब क्या होता है, क्यू होता है। ध्यान से समझना। अभी आपको लग रहा है इतना सब याद कैसे रखोगे, अरे ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है, समझ गए। ध्यान से देखिए, विच लेटर विल बी 14th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट भैया ए से शुरू होता है ना, ए से लेफ्ट हैंड, हाँ, तो 5th लेफ्ट हैंड के पहले 5th पे आए, अब इसके हमें 14th यहाँ से 14 लेफ्ट में जाना है, तो पहले 5 यहाँ जब तक जाओगे, है ना। अब 5 तो चलेगा, अब 9 और बचे, अब कहाँ पे आ गए, 5 चलने के बाद आप सीधे Z पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब 9 और चलना है आपको, 9 और चलो तो भैया Z, यानी 26 से 9 घटा देते, कितना बचता, 17, यानी समझ गए, 17 मतलब क्या होता है, क्यों। ध्यान से समझना, जब ऐसा क्यों हो रहा है, यूजुअली हम क्या करते थे, राइट हैंड से निकालने के लिए, अगर आपको वही पोजीशन मान लो लेफ्ट से चाहिए मान लो, तो हम 27 से कटाते थे। जैसे मैंने बोला कि राइट से 10वां नंबर पे है, तो आपने कहा लेफ्ट से वो चीज़ 17वें नंबर पे होगी, यानी क्यू की बात कर रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने 27 से ना घटा के 26 से क्यों घटाया, क्योंकि जब भी याद रखना ओवरलैप इस तरह से होता है ना, जब भी इस तरह से ओवरलैप होता है तो
एक कम हो जाएगा लेफ्ट में और जबकि राइट में एक बढ़ जाएगा। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब इस पर ध्यान मत दो, सिंपल सा सवाल याद रखो। मैंने क्या कहा, आपको 5th लेफ्ट पे पहले आए, अब यहाँ से 14 राइट में जाना है तो भैया 14 लेफ्ट में जाना है तो पहले 5 ये लेफ्ट कवर करोगे, फिर 9 और बच गए, 9 और कवर करना है भाई। 5 लेफ्ट कवर करके आप जेड पे पहुंच गए। जेड मतलब होता है 26, 26 में 9 घटा दो कितना बचेगा 17, 17 मतलब क्या होगा भैया क्यू आंसर हो गया। जब भी इस तरह का सवाल है ऐसे करना है, ठीक है। जब भी हमें लेफ्ट में गए फिर उसका लेफ्ट में जा रहे 26 से कटा देना, काम खत्म। ये सवाल देखो क्या करा है, Which letter will be 15th to the left of 4th from the left hand? सेम क्वेश्चन है, लेफ्ट एंड से भैया 4th पे आए, अब यहाँ से आपको 15 वापस जाना है, फिर 15 लेफ्ट में जाना है तो 4 तो ये जाएंगे, 4 तो ये चलेगा, 11 और बचा। अब 11 किससे घटाओगे, 26 से 11 का भाई। 4 जाओगे जेड पे पहुंच गए, जेड मतलब होता है 26, 26 से 11 घटा दो कितना बचा 15, 15 मतलब क्या होता है ओ होता है, काम खत्म। इस तरह का सवाल आ रहा है, ऐसे सॉल्व करना। जब भी हम लेफ्ट में यहाँ तक आए फिर वापस जा रहे हैं 26 से घटा दो, काम खत्म, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आप ओवरलैप कर रहे हैं। पहले आप यहाँ तक आए फिर यहाँ से वापस जा रहे हैं तो ऐसे होकर के ओवरलैप हो गया, तो हम इसीलिए हम किससे घटा रहे हैं 26 से घटा रहे हैं। जबकि हम जब सीधे सीधे देख रहे होते किसी लेटर की पोजीशन लेफ्ट से तो हम सीधे 27 से उसको घटा रहे थे, राइट, यस। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ओवरलैप करने के चक्कर में 26 से घटाना पड़ा। बस अब सिंपल से याद रखो भाई, 4 लेफ्ट में आए, अब 15 लेफ्ट जाना है यहाँ से, राइट, अब 15 फिर से लेफ्ट आपको जाना है ना भाई, समझ गए। तो 15 तो 4 तो ये चलेगा, 11 और बचा, 26 से 11 गया, 15 बचेगा, 15 मतलब ओ हो गया, ठीक है। अब ये सवाल देखो, विच लेटर विल बी 18th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से 15th तक आए, अब इसके 18 राइट में जाना, तो यहाँ से 18 राइट में और चले जाओगे तो टोटल दूरी चल गए 33। लेटर होते हैं 26, चले गए 33, तो 33 26 से भाग दे दो, 26 से कम 26 कितना बचा 7, 7 मतलब क्या होता है जी आंसर हो गया। नहीं समझे, देखो समझाता हूँ। देखो भैया ए से लेकर जेड तक चले गए, है ना, 26 तो यहीं खत्म हो गया था, लेकिन आप चले गए 33 तक। 33 मतलब यानी फिर से ए बी सी ऐसे करके जी तक पहुंच जाओगे, 26 7 33 जी आंसर, है ना। लेकिन इतना लंबा हमने लिखा नहीं, हमने सीधे क्या देख लिया, मान लो बहुत लंबा होता तो कैसे सॉल्व करते, राइट। तो हमने सीधे कैसे किया इसको, देखो अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो विच लेटर विल बी 18th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड भैया ए से शुरू होता है जेड पे खत्म हो जाता है, राइट, यस। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड से 15 नंबर तक आए, अब यहां से 18 राइट में चले गए, यहां से 18 राइट में और चले गए, तो भैया 15 18 33, टोटल 33 चले गए, तो 26 से भाग दे दो, क्योंकि 26 पे खत्म हो गई थी जर्नी। कितना ज्यादा चले गए 7, आपका रिमाइंडर बचा 7, तो 7 मतलब क्या होता है जी होता है, खत्म कहानी, है ना, जी आंसर हो गया, समझ गए। वरना कैसे मैनुअली करते कि भाई जेड तक पहुंच गए, ए से लेकर जेड तक 26 तो यहाँ हो गए, अब 7 आगे और बढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी, जी आ गया 7। ऐसे ना करना, आप सीधे कैसे करें, हमने कैसे किया 26 से भाग दे दो, जो रिमाइंडर है वो हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। क्या कह रहा है, विच लेटर विल बी 18th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट एंड से 16th पे और 18 हमें राइट में और जाना है, तो 18 से 24 तो 34 चले गए ना टोटल। 26 से भाग दो, 26 से कम 26, 8 बचा रिमाइंडर, 8 मतलब क्या होता है मेरे भाई एच होता है, एच आंसर हो गया। बताओ कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि लेफ्ट हैंड से शुरू होता है राइट हैंड तक ए से जेड, बस इतना याद रखो। सब कॉमन सेंस का ही चैप्टर है, कुछ याद नहीं रखना प्लस माइनस, समझ गया, सिंपल सी बात है। ये देखो कह रहा है जो भी बस बोलता जाए वो करते जाओ। विच लेटर विल बी 14th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड। अब आपने कुछ मत याद रखो, बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। राइट हैंड से अब राइट हैंड से कहां से शुरू होता है, जेड से लेकर के ए तक आता है, राइट, यस। तो राइट हैंड से 7वें पे आए और इसका 14th राइट जाना है, तो यानी समझ गए, यानी अभी तक जो हम लेफ्ट में कर रहे थे कि यहाँ तक आए 4th तक, फिर वापस जा रहे थे तो 26 से घटा रहे थे, है ना। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि 7 राइट से 7वें पे आए और फिर यहाँ से 14 राइट में जा रहा है, तो यहाँ से राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है ना। तो राइट भैया चले जाओ, तो अब 14 राइट में जाओगे तो पहले तो 7 तो यही कवर कर लोगे और 7 और बचा है कवर करने को, भाई समझ गए। 7 तो ये कवर हो गया और 7 और बचाए कवर करने को। मैंने कहा था ना, जब कुछ वियर्ड सी चीजें होती हैं जब आप ओवरलैप करते हो, तो 7 की जगह आपको 1 8 करना पड़ेगा। अब आपको ये कहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि 8 करना पड़ेगा, मैं कैसे याद रखूंगा, तो इसको ना ऐसे करो ना, इस सवाल को वही सवाल बना लो जो हमने वहां पे किया था, पीछे वाले लेफ्ट वाले, बता रहा हूँ कैसे। देखो, विच लेटर विल बी 14 टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। राइट एंड से जो 7वें नंबर पे होगा वो लेफ्ट एंड से कौन सा नंबर पे होगा, 27 से कटा लो, है ना, तो 20वें नंबर पे होगा ना। लेफ्ट एंड से 20वें के, भाई अभी देखो पीछे हम कर क्या है, यही सवाल बन गया कि नहीं बन गया। हमने इसकी पोजीशन जो है ना 7वां राइट है, राइट से 7वें पे, तो लेफ्ट से कौन से नंबर पे, 20वें पे होगा, तो लेफ्ट से 20वें के 14 और राइट में जाना है, तो कितना चलेगा 34 चलेगा। 26 से भाग दो, 26 से कम 26, 8 34, 8 मतलब होता है एच। मैंने पिछले वाले सवाल में ही इसको तब्दील कर दिया,
समझ आ गया मैंने क्या कहा? यहाँ पे इन्होंने राइट हैंड दे रखा था, या तो आप याद रखो ये चीज़ क्या कि आप 7 की जगह 1 8 करोगे, लेकिन आप भूल जाओगे, है ना। देखो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे जब भाई लेफ्ट वाला कर रहे थे ना कि भाई 4th तक आए, अब मान लो 15 वापस गए थे तो मैंने कहा 4 तो ये चले गए, अब बाकी 26 में से 11 घटा दो जो 11 बचे, तो यहाँ 26 से माइनस कर रहे थे। वैसे यहाँ पे क्या होता है कि भाई 7 तक 7 राइट से 7 तक आप आए थे, अब वापस फिर 14 जाना है यहाँ से राइट, तो 7 तो ये जाओगे और 7 और जाना है, तो 7 की जगह फिर आपको 8 जाना पड़ेगा। क्यों? ओवरलैप की सिचुएशन आ रही है ना, तो 8 जाओगे। 8 मतलब क्या होता है? एच। हो सकता है ये चीज़ आप भूल जाओ, है ना, ये भूल जाओ। तो आप क्या करना ना, जब भी राइट ऐसे बोले तो आप इसको लेफ्ट में बदल लो। जो चीज़ राइट से 7वें पे है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगी? 20वें नंबर पे। तो लेफ्ट से 20 नंबर तक गए आप, और उसका 14 और राइट जाना है, यहाँ से 14 और राइट में जाना है। तो टोटल कितना चलेगा? 34 चलेगा। 26 से 34 में भाग दो, कितना बचा? 8। 8 मतलब क्या हो गया? एच। समझ गए? सिंपल सी बात। ये देखो, विच लेटर विल बी 16 टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट हैंड। या तो ऐसे कर लो कि राइट हैंड से छठे पे आए आप, अब यहाँ से आपको 16 राइट में जाना है, तो पहले 6 ये राइट में जाओगे, अब बचे 10। 10 की जगह 11 चले जाओ। 11 मतलब क्या होता है? के होता है। या तो ऐसे याद रखो, या फिर क्या करो कि राइट से जो छठे पे है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा? 27 से 6 घटा दो, कितना बचा है? वो लेफ्ट से होगा 21 नंबर पे। अगर लेफ्ट से 21 नंबर पे है और इसका 16 और राइट में हमें जाना है, तो 16 और राइट चले जाओ, तो 21 और 16 कितने हो गए? 37 तक चले गए आप। 37 में 26 से भाग दो, 26 से कम 26, 11 बचा। 11 मतलब क्या हो गया? के। ठीक है, सिंपल है। आई होप आप याद रखोगे, वरना ये क्लास तो है ही यूट्यूब पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विच लेटर विल बी 20th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। राइट एंड से 10वें, राइट हैंड से जो 10वें पे है, इसके हमें 20th लेफ्ट में जाना है। समझ के 10 तक हम यहाँ तक आए भाई, समझ के ए से लेकर के जेड तक होता है। अब राइट हैंड से 10वें नंबर पे आए और इसके हमें 20 और लेफ्ट में जाना है, तो टोटल कितना चले जाए? 30। यानी जेड से शुरू किया 30 तक आ गए, जेड से शुरू किया 30 तक आ गए। तो जेड से ए तक 26 तो यही हो गए थे, है ना। अब 4 और बचे हैं, तो 4 मतलब क्या हो गया? आप सोचो भाई, 4 मतलब वैसे डी होता है, लेकिन हम क्योंकि पीछे से देख रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। देखो मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। विच लेटर विल बी 20th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड, है ना। दाएं से 10वें, दाएं से 10वें के बाएं 20वां जाना है, कि बाएं 20वां। टोटल कितना चले आए? यहाँ से जेड से लेकर के 30 चले आए। 26 पे तो ए ही आ गया था, अब 4 और एक्स्ट्रा चले गए। तो 4, उस 4 में क्या आया होगा? पहले जेड आया होगा, फिर वाई आया होगा, फिर आपका एक्स, और फिर आया होगा चौथे पे डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखोगे कब तक? मान लो ज़्यादा चलना होता तो लिख लिख के थोड़ी देखते। अगर हमें ज़्यादा चलना होता तो लिख के थोड़ी देखते। तो याद रखो, जो राइट से चौथे पे है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा? 27 से घटा देते उस चीज़ को। 27 में 4 क्या बचेगा? 23, और 23 मतलब क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ठीक है, बात समझ आ गई भाई? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको बेसिक कॉमन सेंस की बात है। राइट से आप 10वें पे आए, अब फिर इस 10वें से आपको 20 और लेफ्ट में जाना है। समझ पा रहे हो? 20 और लेफ्ट में जाना है। या तो इस सवाल को आप वैसे भी कर सकते थे क्या, कि जो चीज़ राइट से 10वें पे है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगी? 27 से घटा दो, 27 से घटा दो, यानी 17, वो लेफ्ट से 17वें नंबर पे होगी। और ये वाला सवाल तो हम कर चुके हैं पहले, क्या कि लेफ्ट से 17 तक आए, अब फिर यहाँ से आपको 20 वापस जाना है, 20 लेफ्ट में जाना है, तो पहले 17 वापस आओगे, अब 3 और वापस जाओगे, तो इस 3 को 26 से घटा दो। 26 में 3 गया, 23 बचेगा, और 23 मतलब क्या होता है? डब्ल्यू होता है। तरीके ही तरीके हैं भाई, समझ गए? मैं फिर से समझा दूँ, जल्दी से ध्यान से समझिए। देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है क्या, देखो राइट से 10वें पे आए, राइट से 10वें पे आए, अब इसका लेफ्ट में 20 और जाना है, तो टोटल कितना चले गए मेरे भाई? 30 चल गए। 30 तो 26 तक तो खत्म ही हो गया था, ये जेड से लेकर गए, 26 खत्म हो गए, 4 एक्स्ट्रा चले आए। लेकिन 4 ये कैसे है? पीछे से ना भाई। अरे जेड से ए चले, ए तक खत्म हो गया, फिर से जेड शुरू हो जाएगा ना, फिर से जेड और फिर वाई इस तरह शुरू होगा, तो पीछे से चौथे नंबर का राइट होगा ना। तो जो राइट से चौथे नंबर पे है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? 23वें नंबर पे। 27 में जा रहा है 23 मतलब क्या होता है? डब्ल्यू होता है। या तो ऐसे करो या फिर कैसे करो, मैंने क्या कहा कि आप इसकी पोजीशन चेंज कर लो भाई। जो राइट से 10वें पे है वो लेफ्ट से 17वें पे होगा। 27 से कटा 17वें पे, तो हम पहले ही कर चुके हैं। जो लेफ्ट से 17 तक आए, मान लो लेफ्ट से 17 तक आए, अब 17 से वापस फिर से आपको 20 लेफ्ट में जाना है, तो पहले 17 गया हो गया, अब 3 और बचा, इस 3 को घटा देते 26 से। 26 में 3 का बचेगा 23, और 23 मतलब होता है डब्ल्यू। ये देखो सवाल, विच लेटर विल बी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आपको लग रहा होगा कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाएं से 7वें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा क्या होगा? अब अगर प्लस माइनस याद रखते हो तो दिमाग खराब हो जाएगा, याद ही नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान समझिए।
7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 7th पे आ गए, जो क्या है वो करते जाओ, लेफ्ट हैंड से 7 पे आ गए, उसके चौथे राइट में जाना है, तो 4 राइट में जाओगे तो 7 4 11 पे आ गए। अब लेफ्ट हैंड से 11 पे आ गए ना, अब 11 पे आने के बाद कह रहे 3 लेफ्ट में चले जाओ, तो 11 से 3 लेफ्ट 3 वापस आ जाएंगे तो 8वें पे आ गए। 8 मतलब क्या होता है, एच होता है। इतनी देर का सवाल था, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। बाएं से 7वें पे आए कि दाएं चौथा, इसका दाएं चौथा कहाँ, इधर ही है, आगे ही जाओगे ना, दायां अपना दायां चलना है आपको, दाएं चौथा है, 7 से 11 पे आ गए। अब यहाँ से कह रहे हैं बाएं तीसरे चले जाओ, यानी फिर से वापस 3 चले जाओगे, 3 वापस चले जाओगे तो कहाँ पे आ गए, 8 पे। 8 3 11, 8 मतलब होता है एच। सिंपल है, कुछ याद रखना ही नहीं, प्लस माइनस। ये देखो, 4th टू द लेफ्ट ऑफ, 2nd टू द राइट ऑफ, 3rd टू द राइट ऑफ, 5th फ्रॉम द लेफ्ट। ऐसा लग रहा है क्या लिख दिया, कुछ मत करो, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझिए। 4th टू द लेफ्ट ऑफ, 2nd टू द राइट ऑफ, 3rd टू द राइट ऑफ, 5th फ्रॉम द लेफ्ट। इंग्लिश वाले आखिरी से उठा लो, हिंदी वाले शुरू से उठा लो, है ना भैया। बाएं से 5वें, जैसा बोले वैसा करना है, बाएं से 5वें पे आ गए, है ना। लेफ्ट 5th फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। उसका 3rd राइट में जाना, 3 राइट में चलोगे, आप कहाँ पे आ गए, 8वें पे आ गए, राइट। के पहले 2 बाएं गए, समझ, ध्यान से समझिए। मैं अगर पहले मैं एक ही भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। 5th फ्रॉम द लेफ्ट, फिर उसका 3rd राइट गए तो 8वें पे आ गए, उसके 2nd राइट में गए तो 10वें पे आ गए। अब यहाँ से 4 लेफ्ट में चले गए, 10वें से 4 लेफ्ट में जाओगे तो 6ठे पे आ जाओगे। 6 मतलब क्या होता है, एफ होता है, समझ के, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहे हैं बाएं से 5वें बाएं से आए कि दाएं तीसरे के दाएं तीसरे यानी 8 पे आ गए, के दाएं दूसरे यानी 10 पे आ गए, और फिर चौथे बाएं चले गए, यानी 4 चौथे, अगर 4 बाएं जाओगे तो 6 पे पहुंच जाओगे भाई, 4 घटा दो तो 6, यानी 6 मतलब क्या होगा, एफ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, तो कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो सवाल क्या कह रहे हैं, 3rd टू द लेफ्ट ऑफ, 2nd टू द लेफ्ट ऑफ, 4th टू द राइट ऑफ, 7th फ्रॉम द राइट एंड। पकड़ लो यहाँ से, राइट एंड से 7th पे आए कि 4th राइट में जाना है। अब देखो इसका राइट, आपका राइट है वो इसका राइट, जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पहले 7th राइट में आए, राइट से 7th पे आए, अब यहाँ से 4th राइट पे जाना है, तो 4 वापस चले जाओगे, तीसरे पहुंच जाओगे, राइट से तीसरे पे। अब राइट से तीसरे पे आने के बाद क्या करें, 2nd टू द लेफ्ट और फिर 3rd टू द लेफ्ट। ध्यान समझना, राइट से तीसरे पे आए थे, फिर इससे 2nd लेफ्ट में गए, और फिर 3 लेफ्ट और चले गए, यानी 5 लेफ्ट चले गए, तो राइट से कहाँ पे आ गए, 8वें पे आ गए होगे। तो राइट से जो 8वें पे है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा, 19वें नंबर पे होगा। 19 मतलब क्या होता है मेरे भाई, एस होता है, ठीक है। मैं फिर से जल्दी से समझा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो क्या कह रहा है, राइट एंड से 7वें पे आए, पहले राइट से 7वें पे आ गए, अब कह रहे हैं इसके 4th राइट पे चले जाओ, 4th टू द राइट, तो इसका 4th राइट पे जाओगे तो फिर तीसरे पहुंच गए ना, राइट से तीसरे पे पहुंच गए। अब कह रहा है 2nd टू द लेफ्ट, इसके 2nd लेफ्ट में आओगे, और फिर कह रहा है 3rd टू द लेफ्ट, फिर 3rd लेफ्ट पे, 2 यहाँ चले 3 यहाँ चले, तो टोटल कितना चले गए, 3 2 5 3 8 पे आ गए। तो राइट से 8वें पे जो है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 19वें नंबर पे। 19 पे क्या होता है भाई, एस होता है। आंसर हो गया, आगे बढ़े। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कहीं कुछ दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ लेना, टाइम में स्टैंप लगा के। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 3rd लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से तीसरे और लेफ्ट से ही 17वें लेटर के बीच में क्या कौन सा लेटर रहेगा। आप हमेशा इसमें बहुत छोटी सी चीज़ याद रखना, जब भी लेफ्ट इस तरह से 2 दे रहा है, लेफ्ट यहाँ दे रहा है, लेफ्ट यहाँ दे रहा है, आप सीधे क्या करो, इनका एवरेज ले लो। 17 + 3 20/2 कर दो, कितना आएगा, 10। 10 मतलब क्या होता है, जे होता है, काम खत्म। अगर राइट से निकलता तो लेफ्ट में चेंज करना पड़ता आपको, इसलिए क्योंकि आपको राइट से याद नहीं है ना, ठीक है। यानी क्या कहना चाहते, देखो अगर इसे बेसिक तरीके सॉल्व करते कैसे भाई, लेफ्ट से 3rd पे कौन आता है, सी आता है, और लेफ्ट से 17th पे कौन आता है, क्यू आता है। अब समझ गए, तो लेफ्ट से 17th पे क्यू आता है और लेफ्ट से 3rd पे सी आता है, तो सी और क्यू के बीच में कितने लेटर बचे भाई, अगर इस 17th पे है तो इसके पहले 16 लेटर रहे होंगे, अरे पी तक रहा होगा 16 लेटर तक, और ये तीसरा है तो यहाँ तक इनके बीच में 13 लेटर बचे, 13 लेटर। अब 13 के बीच में क्या आएगा, 6 इधर 6 इधर, एक बीच में 6 6 12 1 13, यानी 6 3 9 एक 10वां लेटर जो होगा लेफ्ट से वो इनके बीच में आएगा। 10वां क्या होता है, जी होता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको कैसे याद रखना है, जब भी बोले लेफ्ट या राइट आपको सीधे एवरेज लेना, एवरेज लो, काम खत्म। अगर राइट लेफ्ट बोल दे तो बदल लेना, राइट को लेफ्ट कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 5th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने कहा राइट हैंड दोनों में राइट दे रहे हैं, आप इनको जो 19 + 5/2, 19 5 24/2 करोगे 12, लेकिन 12 कहाँ से आया है, ये राइट हैंड से। 12 मतलब
पता चले 12 यहाँ आया और आपने तुरंत एल ढूंढने लग गए, एल कहाँ है, मान लो होता लगा देते। भाई ये याद रखो कि राइट हैंड से, भाई राइट हैंड लिखा है, यहाँ पे क्यों नहीं बदला, क्योंकि लेफ्ट हैंड से था। 10 आया, सीधा 10 का जे लिख दिया। लेकिन यहाँ राइट हैंड से 12 है, हमें से लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। तो बदलना मतलब क्योंकि आपको याद नहीं ना, अगर याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन याद तो होता नहीं है उल्टी तरफ से, हमें तो इस लेफ्ट तरफ से याद है ना। तो 27 में 12 घटाओगे तो आएगा 15, और 15 मतलब होता है ओ, ठीक है। जब भी बिटवीन में पूछ रहा है तो इस तरह से सीधे एवरेज निकाल दो उसका। सॉरी, कह रहा विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अगर राइट लेफ्ट दे दिया तो बदल लो, किसमें बदलोगे, हमेशा लेफ्ट में बदलना, क्योंकि लेफ्ट सही आता है ना हमको। तो जो पांचवा है राइट हैंड से, वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा, 27 से 5 घटा दो कितने, 22वें नंबर पे होगा। तो भैया लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 22वें के बीच में बताना है। तो भैया क्या करोगे, ऐड कर दो 22 + 4/2, 22 = 26/2, 13, 13 मतलब क्या होता है एम। ये देखो, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ और लेफ्ट हैंड से 17th, तो क्या करोगे, ऐड कर दो सीधे। भाई ये भी लेफ्ट हैंड है, ये भी लेफ्ट हैंड, सीधे ऐड करो। 4/17/2 यानी 21/2। अब 21/2 में तो भाग ही नहीं जा रहे, तो आगे 10 आ जाएगा। तो जब भी ये सिचुएशन आए कि ऐसा बन जाए, तो आपको पता है भाई जब ऑड नंबर होते हैं, आपको पता जब ऑड सी और क्यू के बीच में 13 बच रहा था ना, तभी तो उसके ऑड के बीच में ले आ पाओगे। वरना जब भी ये सिचुएशन बनती है तो 2 बचेंगे हमेशा बीच में। तो आप 10 को भी ले लेना, 11 को भी ले लेना। मैं समझाता हूँ, देखो क्या हो रहा है। लेफ्ट हैंड से फोर्थ पे क्या होता है, डी होता है, और लेफ्ट हैंड से 17th पे क्या होता है, आपका क्यू होता है, राइट, यस। अब इनके बीच में कितने बचे भाई, जो लेफ्ट हैंड से 17th पे होगा उसके पहले 16 लेटर रहे होंगे, तभी तो 16 एक 17वां पे आएगा, यानी 4 यहाँ पे, तो इसके बीच में 12 लेटर बचेंगे। 12 क्या है, इवन है, तो यहाँ पे बीच मिल नहीं रहा है। तो 5 यहाँ रखोगे, 5 यहाँ, इनके बीच में 2 बच जाएंगे। तो 5 4 9, एक 10वां और एक 11वां। भाई 2 बचेंगे ना यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वो जे और के होंगे, 10वां और 11वां। भाई 5 डी मतलब 4, 5 4 9, 10वां 11वां। तो इतना लंबा ना करके ऐसे याद रखो, जब भी भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो जिस नंबर का पॉइंट लगा उसको भी ले लेना, जिस नंबर का पॉइंट लगा उसको भी ले लेना, और जो इसके एक आगे नंबर है उसको भी ले लेना। तो जे और के होते हैं ना 10वें 11वें पे लेफ्ट से, तो जे और के दोनों ही बीच में आएंगे। समझ गए, ये देखो भाई, समझ गए यहाँ तक। आई डोंट थिंक कोई भी कंफ्यूजन रही होगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रही तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्या कह रहे हैं, अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, यानी अब वैसे तो ए से जेड लिखा जाता है, लेकिन अगर इसको उठा के जेड से ए लिख दें, यानी कि लेफ्ट हैंड पे जेड हो और राइट हैंड पे ए हो जाए, उल्टा कर दें, ऐसा बोल रहे हैं। तो विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बाएं से 5वें के दाएं 7वां क्या होगा। अच्छा, बाएं से 5वें के फिर इसके राइट में जाना है, तो यानी बाएं से 12वें पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेकिन इस बार मामला पलट गया। अगर ये लेफ्ट से, समझ गए भाई, समझ गए, मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ कि 7th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो 5th पे है उसके 7 और राइट में जाना है, तो इसके 7 और राइट में चले जाओगे तो 5 और 7 कितने, 12 पे आ गए ना टोटल। लेफ्ट हैंड से 12वें पे आ गए। हाँ, अगर वैसे लेफ्ट से 12 पे सीधे एल लगा देते, लेकिन दिक्कत क्या है, इसने रिवर्स कर दिया है। जेड से ए लिखा हुआ है ना, बोला ना उसने, क्या बोला, रिवर्स कर दिया गया इसको। तो जेड से ए यानी उल्टी तरफ से 12 है ये। तो भैया उल्टी तरफ से 12 है, वैसे यूजुअली लेफ्ट से हम निकालें तो कैसे क्या करोगे, फिर 27 से घटाना पड़ेगा इसको, तो कितना आएगा, 15। 15 मतलब क्या होता है, ओ होता है। समझ गए, मैं समझाता हूँ, देखो क्या कह रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी फिर से क्या करोगे, ए से जेड की जगह जेड से ए लिख दोगे, यानी ए की जगह जेड आ गया और जेड की जगह ए पहुंच गया, टोटल सीरीज है ना उल्टी हो गई। जेड से जेड, फिर वाई, ऐसे करके, ऐसे बी की जगह वाई आ गया, ऐसे करके, है ना। विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाप रे, कुछ नहीं करना है, ये चीज किनारे करो, इसको सॉल्व करो पहले। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट एंड से 5th के 8वां राइट जाना है, तो 5 8 टोटल 13 पे आ गए, और इसके सेकंड लेफ्ट में जाना है, इसके 2 लेफ्ट में जाओगे तो आ गए 11वें पे। तो लेफ्ट से 11वां, लेकिन ये लेफ्ट भैया जेड वाला लेफ्ट है, उल्टा चल लो 11, तो 27 से 11 घटाना पड़ेगा ना भैया। ये सारा जो है ना इमेजिनेशन का ही है ना। 16 मतलब होता है पी। भाई समझ गए, बहुत सिंपल है, कुछ प्लस माइनस याद नहीं रखना भाई। लेफ्ट हैंड से आए 5वें पे आए, अब यहाँ से मैं राइट 8 और जाना है, तो 8 और चलेगी तो 8 + 13 पे आ गया ना भैया। 5 यहाँ तक चले, फिर 8 और चले, 13 पे चले गए। अब लेकिन यहाँ से मैं लेफ्ट जाना है 2, देखो सेकंड टू द लेफ्ट, 2 लेफ्ट में चले गए तो पहुँच जाओ 11 पे। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि जेड से शुरू हुई है सीरीज़, जेड से शुरू हुई ना, मैंने रिवर्स कर दी है, इसको रिवर्स कर दिया है। तो 27 में 11 घटाओगे तभी तो हमें यूजुअली पता चल पाएगा कि क्या यहाँ पे क्या है।
भाई समझ गए, हम क्या करते थे सब, अगर ए से शुरू होती तो हम घटाते नहीं, सीधे के लगा देते, जे और के मतलब आंसर होगा 11वें पे। लेकिन क्योंकि पीछे से चल रही सीरीज तो हमें लेफ्ट से, एक्चुअल लेफ्ट से इसकी प्लेस पता करना पड़ेगा। तो 27 में 11 घटाओगे बचेगा 16, और 16 होता है पी। आई होप समझ आ रहा होगा। क्या करें, क्या इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, है ना, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भाई समझ गए कैसा होता है, सीरीज कैसे होती है, ए बी सी डी ऐसे करके होती है। तो कह रहे हैं ए से शुरू करो, फिर जो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते जाओ, यानी सी ई, यानी जितने भी ऑड नंबर वाले हैं, भाई टोटल 26 लेटर होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, तो 1 3 5 7 ये हटते जा रहे हैं। बचेंगे कौन, सिर्फ इवन बचेंगे, इवन प्लेस वाले बचेंगे, और बाकी सारे ऑड वाले हट जाएंगे। तो कितने बचेंगे, 13 हट जाएंगे। भाई 13 ऑड होते हैं और 13 इवन होते हैं, है ना, 13 ऑड 13 इवन, तो सारे ऑड वाले हट जाएंगे, है ना, इवन वाले बचेंगे, राइट। तो अब क्या कह रहे हैं, हटा दो, हटा दिया हमने, ठीक है। तो व्हाट लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एंड से फोर्थ के थर्ड और 3 और राइट में जाना, यानी लेफ्ट हैंड से 7th नंबर पे कौन सा होगा। तो लेफ्ट हैंड से 7th पे कौन सा होगा, भाई 2 का अंतर पे, इवन नंबर 2 के अंतर पे आएगा, इसका डबल कर दो 14, यानी 14 मतलब n हो जाएगा। आप देख भी सकते हो, देखो अगर हम टोटल लिखे, मान लो A B C D E F G H I J K L M N, जो n तक ही लिखते हैं मान लो, ठीक है। अब A C E G I K M O इस तरह कट गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे n है कि नहीं, हमने कैसे पता किया। हम इतना लंबा तो एग्जाम में लिखेंगे नहीं, फिर से बता देता हूँ। भाई समझ गए, हमसे बोला उसने थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से फोर्थ के थर्ड और राइट में जाना है हमें। तो 4 3 7, अब 7वां मतलब क्या, हम क्योंकि 2 के अंतर पे ना, तो इसका डबल करना पड़ेगा, है ना, डबल करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 14 मतलब क्या होता है n, ठीक है। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, फिर से वही हमने ऑड वाले सारे हटा दिए, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फोर्थ पे आओगे और इसका सेकंड लेफ्ट पे जाना है, तो इसके सेकंड लेफ्ट यानी 6 पे आ जाओगे, राइट एंड से 6ठे पे। तो भाई एक चीज सोच के देखो, 26 लेटर होते हैं, हमने ऑड वाले 13 हटा दिए हैं, तो अब टोटल बचे 13 लेटर हैं। कौन से 13 बचे हैं, इवन वाले। अब राइट हैंड से 6ठे पे, यानी इसके इधर कितने लेटर बचे होंगे, 7, तभी तो 7 6 13 होंगे, यानी लेफ्ट हैंड से आता है ये कौन से नंबर पे, 8वें। भाई जो राइट हैंड से 6ठे पे होगा वो लेफ्ट हैंड से आएगा, 7 तो 1 8वें नंबर पे। भाई रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाया था ना, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। भाई टोटल 13 लेटर हैं कि नहीं, बाकी 13 ऑड वाले तो हमने हटा ही दिए, तो 6 समझ गए, 6 हम यहाँ पे आए। अब जो इसके इधर कितने बचे, 7 इधर बचे होंगे, 7 6 13, तो जो ये कौन से नंबर पे आएगा, 8वें नंबर पे आएगा। तो 8वें नंबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 मतलब क्या होता है भैया, पी। पी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इवन ही बचे होंगे ना, तो 8 दूनी 16, क्योंकि 2 के अंतर पे इवन नंबर आते हैं ना। भाई समझ गए, 2 के अंतर पे, तो 8 दूनी 16, 16 मतलब होता है पी, ठीक है। मैं जल्दी से फिर से बताता हूँ अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस भाई, फोर्थ फ्रॉम द राइट और इसका सेकंड और राइट पे आना है, 6ठे पे आ गए, राइट से 6ठे पे आ गए, इसके इधर बचे होंगे 7, क्योंकि ऑड वाले 13 हट गए, तो ये आएगा लेफ्ट से 8वें पे, लेफ्ट से 8वां यानी 16वें पे, क्योंकि ऑड वाले सारे हट गए हैं और हमें जो इवन नंबर 2 के अंतराल पे लेने हैं। तो 8 दूनी 16, आप गिन के बना के देख भी सकते हैं, 16 मतलब पी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है भैया इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, अभी तक हम ए से हटा रहे थे, अब बी से हटाना, यानी सारे इवन वाले इस बार हट जाएंगे, ऑड वाले बचेंगे, ठीक है। तो विच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट एंड से फोर्थ का सेकंड राइट, यानी लेफ्ट एंड से 6ठे नंबर का, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से 6ठे, तो इस बार ये नहीं करोगे 6 का डबल 12 कर दिया और 12 मतलब होता है एल, नहीं, इस बार ऑड की सीरीज होगी कि नहीं। भाई अगर बी डी सब इवन वाले हट गए, क्या बचेगा भैया, ए बचेगा, सी है ना, ई बचेगा, ऑड वाले बचेंगे। तो इस बार आपको एक घटाना पड़ेगा 12 में से, तो 12 में से एक गया, कितना बचा, 11, 11 मतलब होता है के। आप देख भी सकते हो कि अगर हम ए के बाद बी हटा दें, सी डी ई, डी हटा दें, ई एफ हटा दें, जी एच हटा दें, आई जी हटा दें, के, है ना, तो ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो आप देख लो छठे नंबर पे कौन आया लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6, के आया कि नहीं आया, कैसे याद रखोगे भाई, यहाँ तो सीधा डबल कर दो, इवन वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि इवन की ही सीरीज है, यहाँ पे ऑड की सीरीज है, एक घटाना पड़ेगा आपको। तो 6 दूनी 12 में 1 11, यानी के आंसर हो गया। ये पूरा वीडियो आपका बना ही हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। कह रहा इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ध्यान से समझना, अभी मैंने रिवर्स ऑर्डर वाला पीछे मैंने कराया था ना अभी, लेकिन इन्होंने सिर्फ पहले हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में बदला है। भाई 26 लेटर होते हैं, ए से एम तक होती है 13 तक एक सीरीज, फिर एन से लेकर के जेड तक एक सीरीज होती है, टोटल 26 होते हैं, ठीक है।
तो ये कह रहा है जो ए से एम तक की सीरीज है इसको ए से एम ना लिख करके एम से ए तक लिख दो, फिर एम फिर उसे है ना उल्टा लिख दो एम से ए तक, है ना, और फिर बाकी एन से लेकर जेड तक ऐसी ही रहेगी, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो पिछले सवाल हमने किया तो वहाँ पर पूरी सीरीज को जेड से लेकर के ए तक उल्टा कर दिया था, लेकिन अभी क्या करना, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। यानी फर्स्ट हाफ हो जाएगी एम से लेकर के एन तक, ए तक, और बाकी एन से लेकर जेड तक वैसे ही रहेगा जैसे नेचुरली यूजली होता है, ठीक है। तो विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 11th का छठा और लेफ्ट जाना है, यानी टोटल राइट हैंड से 17वें नंबर पे आना है ना, 11 से 17 राइट हैंड से 17वें नंबर पे आना है। फिर राइट हैंड से जब चलोगे आप तो 13 तक यहाँ खत्म हो गया, 4 और अंदर आओगे तभी तो 17 आएंगे, और जब 4 अंदर आओगे तो ए से ही चलना ना, ए बी सी डी, यानी क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें कुछ रटना नहीं, अगर आप रटने की कोशिश करो तो फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। मैं बेसिक से ही समझाता हूँ। एम से लेकर के ए तक उल्टा कर दिया, कर दो, जो बोलते हैं वो करते जाओ, या बाकी एन से जेड तक रहेगा, बाकी तो उल्टा रिवर्स करने को बोला ही नहीं। अब यहाँ तक आओगे 13 ये हो गया, 4 और अंदर जाना, तो 4 आओगे तो ए बी सी डी आपका आंसर हो गया, सिंपल है। ये देखो कह रहा है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स में लिख दिया, यानी फर्स्ट हाफ को लिख देगा एम से ए और सेकंड हाफ को लिख देगा जेड से लेकर एन, है ना, दोनों को ही रिवर्स में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट एंड से 14th के 10th और लेफ्ट जाना, यानी राइट एंड से हमें 24वें पे आना है ना, राइट एंड से भाई समझ के 14 तक हम आए राइट एंड से, और इसके लेफ्ट में और 10 जाना है, यानी 24 नंबर पे आ गए। तो भाई राइट एंड से 24 नंबर पे कौन सा होगा भाई, 13 नंबर, 13 तक तो यही खत्म हो गया। अब इसके अंदर 11 में और जाना पड़ेगा, तभी 13 11 24 होगा। तो 11 नंबर पे कैसे जाओगे, ए से ही शुरू करोगे ना, तो ए से तो सिंपल से रखो, ए से 11 मतलब क्या होगा कि आपका आंसर हो गया भाई, ए से ही चलोगे ना, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, तो ए से लिखोगे तो 11 मतलब क्या हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक। मेनली इस बार के सवालों में तो पेपर में तो कहीं नहीं आया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही पूछी उन्होंने, बहुत आसान होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लेकिन आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे 25 सवाल आपको। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अल्फाबेटिकल सीरीज की, ठीक है। आगे बढ़े, अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखते हैं क्या कह रहा है। इस तरह से यहाँ पे आपको दे दिया जाता है, इस तरह से आपको सीरीज यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स सब मिक्स होते हैं आपस में, ठीक है। कभी कभी मान लो एक अल्फ़ाबेट की ही सीरीज दे सकता है, या केवल नंबर की ही सीरीज होती है, या कुछ ऐसा हो सकता है। पर अल्फा, जब मैं बोलूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेट्स भी उसमें मिक्स है, उसमें न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स हैं वो भी मिक्स है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो बस ऐसे देगा और यहाँ पे सवाल पूछता है, बहुत आसान होती है। क्या करें, विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से 8वें के 5वें, 5 और राइट जाना है, 5 और राइट जाओगे तो 8 5 13 पे आ गए, यानी लेफ्ट हैंड से कहाँ पे चाहिए, 13 पे। तो देख लो लेफ्ट हैंड से 13 पे कौन है, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, यानी ई है यहाँ पे, कौन सा है 13 पे, कौन है, ई है लेफ्ट हैंड से, सिंपल है। कहीं कुछ रटाने की कोशिश मैंने नहीं करी प्लस माइनस, क्या आप याद रखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। कह रहा है विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 4th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, लेफ्ट एंड से चौथे। अब ये सवाल वैसे ही बन जाते हैं जैसे अभी तक हम, जैसे यहाँ पे इन्होंने नई सीरीज दे दी, अभी तक हम 26 नेचुरल जो लेटर्स होते हैं हमारे अल्फाबेट्स का उनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो बिटवीन वाला कैसे निकाल रहे थे हम, एवरेज निकाल रहे थे कि नहीं, कि लेफ्ट हो या राइट हो, एवरेज निकाल देना सीधे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चौथा है लेफ्ट से लेकिन छठा है राइट से, तो आप इसकी पोजीशन बदल लो, छठे वाले की लेफ्ट कर लो। तो ये कौन से नंबर पे होगा, 27 से मत घटा देना भैया, गिन तो लो, है गिनते हैं हमें, अल्फाबेट्स में तो 26 होता है, लेकिन हमें क्या पता यहाँ पे कितने हैं, तो गिन लो पहले, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 1 25, टोटल 25 मैं बोलूँ क्या है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, 25 एलिमेंट्स है टोटल। तो यहाँ पे घटाओगे किससे, जैसे वहाँ पे 26 थे, हम 27 से घटा रहे थे, है ना, पोजीशन निकालने के लिए। यहाँ पे घटाओगे 25 है तो 26 से घटाओगे, तो 26 से 6 घटा दो, यानी जो राइट से 6 पे है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा, 20वें नंबर पे होगा। आप लेफ्ट से चौथे और लेफ्ट से 20वें के बीच में पूछ रहे हैं, बस ये समझ लो। तो क्या करोगे, 20 + 4/2 यानी 24/2 क्या 12वां, तो लेफ्ट से 12वां नंबर पर जो होगा वो इनका बीच में आ जाएगा। लेफ्ट से 12वें पे कौन है, 3 3 6 3 9 3 12 यानी परसेंटेज, है ना, परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अदरवाइज कैसे करते, अदरवाइज मैनुअली सॉल्व करते भाई, है ना, कि चौथा का एलिमेंट कौन सा, 1 2 3 8वां, यानी जो 8 है वो लेफ्ट से चौथे नंबर पे है ना, और छठा कौन है राइट से, 1 2 3 4 5 6, एच जो है वो छठा है राइट से। अब आपको पता है टोटल कितने हैं, 25 एलिमेंट्स हैं, 4 ये चलेगा 6 यानी 10 चलेगा, बीच में कितने बचे, 15 बचे।
15 बचे ना बीच में, यानी 7 इधर 1 बीच में है ना, जो वो जो इनके बीच में आ रहा है वही आपको निकालना है। तो आपको 7 1 8 चले जाओ इधर से है ना भाई, 7 1 8 और चले जाओ, तो समझ गए ना भाई, 7 4 तक तो यहाँ हो गए, अब 7 और चलो पहले और फिर 1 और चले जाओ, तो भैया कितना 3 3 6 1 7, 8वें पे कौन आ गया, परसेंटेज आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज सीधे याद रखो, जब भी राइट लेफ्ट दे रहा है तो आप पोजीशन चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अल्फाबेट तो 26 होता है, बट यहाँ पे हमने देखे 25 ही थे, तो 25 से तो एक 26 से घटाया, वहाँ 26 से 27 से घटा रहे थे, राइट। अदरवाइज भैया बेसिक अपना ऐसे लगा लो कि चौथे पे लेफ्ट से कौन है, 8 है, छठा राइट से कौन है, H है, इनके टोटल 25 हैं, तो 6 4 10 तो ये चले गए, बीच में 15 एलिमेंट्स होंगे, 15 के बीच में कौन होगा, 8वां नंबर होगा कि नहीं, 7 इधर ये 8वां नंबर, तो या तो देखो कि 8 4 12 सीधे 13वें पे देख लो, या फिर इसके बाद 7 और गिनो और जो 8वां होगा वहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, वही सीरीज चल रही, कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट। ध्यान समझना, इस तरह के बैंक में भी आ जाते हैं प्रीलिम्स में। क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, ऐसे कितने लेटर्स हैं इसमें, लेटर समझते हो ना, जो अल्फाबेट हम पढ़ते हैं वो उनको लेटर्स बोलते हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, जिनके पहले तुरंत पहले एक सिंबल हो और उनके तुरंत बाद कोई डिजिट हो, नंबर हो। ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल हो, तुरंत के बाद एक नंबर हो, समझ गए। तो ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल, तुरंत बाद एक नंबर, याद रखो। देखो ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल और तुरंत बाद एक नंबर। इसके पहले कुछ है ही नहीं, इसके पहले एक लेटर है ही नहीं, इसके पहले लेटर है ही नहीं, इसके पहले लेटर है, ध्यान से देखो, डी एक लेटर है, उसके पहले एक सिंबल है ना, अल्फा जो सॉरी एट द रेट, और उसके आगे एक नंबर भी है, यानी एक पेयर तो ये मिल गया। उसके आगे देखो क्या ई के साथ है, ई के पीछे सिंबल तो है लेकिन आगे नंबर नहीं है, भाई समझ गए। ऐसा लेटर जिसके तुरंत पहले सिंबल हो, जिसके तुरंत बाद में नंबर हो, लेकिन पहले सिंबल तो था लेकिन इसके आगे नंबर नहीं था, तो ये चला गया। इसके पीछे सिंबल नहीं है, इसके पीछे सिंबल है, आगे नंबर भी, हाँ, तो एक ही ग्रुप यहाँ पे बन गया। देखो जो जी था, जी आपका जो जी है, जी के पहले सिंबल भी है स्टार और इसके आगे नंबर भी है। ठीक, और देखो आगे और कौन मिल रहा है, एच के पहले तो ये था ही नहीं, यहाँ पे एच के पहले तो नंबर लिखा है ना, हमें एच के पहले सिंबल चाहिए होता है ना। आई मिल गया, आई के पहले सिंबल है, उसके बाद नंबर है, हाँ, एक आपका पेयर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो आपके टोटल 3 ग्रुप बने, कितने बने, 3। तो ऐसे कितने ग्रुप बन पाए आपके, ऐसे कितने लेटर्स हैं आपके, 3 लेटर्स है, 3 कौन कौन से, एक आपका डी है, एक आपका जी है और एक आपका आई है, जिनके तुरंत पहले एक सिंबल है और तुरंत बाद में एक नंबर है, समझ गए। इस तरह से हमें ये चीज़ करनी होती है। आगे क्या करें, व्हाट विल कम इन नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसके तुरंत बाद में क्या आएगा, समझ में। एक ही क्वेश्चन के 4 सब क्वेश्चन हैं, वही सीरीज जो यहाँ पे थी ना, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो देखो $7.8, आप देखो $7.8 तीनों एक साथ लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, #9C, अच्छा $7.8, फिर एक बीच में छोड़ दिया, फिर हैश पे आ गया #9C। अच्छा, फिर आगे क्या है, आगे D1%। अच्छा, तो अच्छा फिर एक छोड़ दिया D1%। ठीक है, यानी एक छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे फिर क्या होगा, आगे क्या था, आगे D1%। हाँ, D1% के बाद ई छोड़ दो, आगे लिख दो and2F, इसको ले लो, आगे क्या रहेगा and2F, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। बस, तो बहुत सिंपल होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, हर शिफ्ट में 1 या 2 कुछ सवाल आपके इस बार 2025 के प्रीलिम्स में आए थे। ठीक है, तो इसी के साथ भैया ये क्लास खत्म हो गई। एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद।